चलिए देखते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का ठीक है, एक्सप्रेस कैसे करेंगे उसके लिए बहुत सारे जो है तरीके हैं। इसमें से फर्स्ट है आपका मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज के बेस पर हम कंसंट्रेशन को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन मीन्स क्या होगा कि किसी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ जो है सॉल्यूट जो है उसमें वो डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका क्या है कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन को स्ट्रेंथ के नाम से भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मास परसेंटेज। क्लियर है, तो मास परसेंटेज देखो हम जो 11th-12th में पढ़ते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो जो सॉल्यूशन पढ़ते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब इसको अगर हम मान लें कि सॉल्यूट को A मान ले और सॉल्वेंट को अपन B मान ले तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा AB। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो जाए किस पर सॉल्वेंट पर, मतलब सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो रहा है और सॉल्वेंट जो डिज़ोल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास परसेंटेज है, ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना जो है सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है इन ग्राम। ठीक है, ग्राम में, ठीक है, कितना वो प्रेजेंट है। और एक दूसरा डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन कंपोनेंट आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों में से कोई भी चीज़, कोई भी। ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में ये कितना प्रेजेंट है, ठीक है, बाई मास, इसको हम क्या बोलेंगे मास परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है, तो मास परसेंटेज अगर हमको निकालना है, देखें तो मास परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, मान लेते हैं कि जो सॉल्यूट है A, इसका जो मास है, जो वेट है वो WA मान लेते हैं और सॉल्वेंट का कंसीडर कर लेते हैं WB। ठीक है, तो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ A निकालें तो क्या हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ A, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर देंगे, इनटू कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ अगर B निकालना हो तो भी हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इनटू 100%। याद रखेंगे जो मास परसेंटेज है ये है इसका जो बेस है, बेस ऑन मास। ठीक है, मास के बेस पर है, मास के बेस पर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, मीन्स अगर टेम्परेचर को अपन चेंज करते हैं, वेरी कराते हैं, ठीक है, तो इसका जो मास परसेंटेज है तो इसके मास पर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका मास परसेंटेज। इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए देखें न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, और क्वेश्चन देखें वहाँ पे, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कंटेंट बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास क्या है एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट समथिंग अपन ए मान लेते हैं सॉल्यूट, कि सॉल्यूट ये है। ठीक है, और ये जो है किसके साथ डिसॉल्व हो रहा है, वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है, और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, यहाँ पर गिवन है कितना है 10 ग्राम, मीन्स WA इज इक्वल टू कितना हो गया 10 ग्राम, और वाटर कितना है, वाटर है 60 ग्राम, मतलब WB इज इक्वल टू कितना हो गया 60 ग्राम वाटर। तो यहाँ पर देखें तो सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे, सॉल्यूशन में 60 + 10 कितना हो जाएगा 70 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है 70 ग्राम। अब हमको निकालना है क्या, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ठीक है, तो देखें
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हमने ए माना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डब्लू ए अपॉन डब्लू ए प्लस डब्लू बी इंटू कितना हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, डब्लू ए कितना है हमारे पास 10 ग्राम डिवाइडेड बाई ये कितना है 70 ग्राम इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 14.2%, 14.2%, क्लियर है, ये आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, अगर ये पूछता कि वाटर का मास परसेंटेज कितना है तो भी सिंपल यहाँ पर 60/70 करके इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से 100 में से 14.2 को माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा। खैर मास परसेंटेज ऑफ वाटर तो पूछा नहीं है, हमको सॉल्यूट का पूछा है, सॉल्यूट हमारा ए है जो वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, इसका मास परसेंटेज 14.2% है जब ये 10 ग्राम जो है 60 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, क्लियर है, ओके। देखेंगे बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, तो देखो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्राम इन 100 cc सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर हम मान ले हमारे पास दो कंपोनेंट है ए प्लस बी मतलब ए क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट और वहीं पर बी क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये जो है बना रहे हैं क्या, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन जो है 100 cc का है, तो सिंपल जैसे अपन अभी कर रहे थे मास परसेंटेज का, ये भी क्या हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, क्या हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, इसका मान लेते हैं वॉल्यूम जो है वो है वी ए और इसका मान लेते हैं वॉल्यूम क्या है वी बी, तो वॉल्यूम ए अपॉन क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ए प्लस बी इंटू 100%, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। सेम मास परसेंटेज यहाँ पर क्या है बाई वॉल्यूम परसेंटेज हमको क्या है कंसंट्रेशन जो है वो एक्सप्रेस करना है, कैलकुलेट करना है, क्लियर है, सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मोलैरिटी, चलिए देखें यहाँ पे मोलैरिटी, ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, सिंपल सा है कि पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी से। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, क्या हो जाएगा पर लीटर सॉल्यूशन मतलब अपन क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है, इसको हम क्या करेंगे मोलैरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, मोल्स देखें इसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या हो जाएगा मोल्स निकालेंगे, ठीक है, मोल कैसे निकालेंगे मास इन ग्राम, सॉरी मोल नहीं, ठीक है, मास इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का जो है मास, जो भी मास ग्राम में है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मोलर मास बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मोल निकालने का मैं तरीका बताता हूँ, अगर हमसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स हमको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन कैलकुलेट क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है,
हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 180 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, मतलब 180 ग्राम वाटर कितने मोल के बराबर है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल, मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एन कितना हो जाएगा, देखें कितना गिवन है हमको, मास इन ग्राम ऑफ जो भी यहाँ पर सॉल्यूट है, सॉल्यूट अपन वाटर मान लिए सब्सटेंस। ठीक है, तो कितना हो गया 180 ग्राम डिवाइडेड है मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2O का, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 16 कितना हो गया 18 ग्राम। ठीक, 80 ग्राम जो है मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 10। तो 10 मोल जो है वो होता है। ठीक है, 180 ग्राम वाटर में कितना होता है 10 मोल ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको और आगे हम जो है बना सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू, देखो टोटल नंबर ऑफ मोल, मोल को की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और यहीं पे इंटू कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, 1 लीटर में कितने, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल को हम इस फॉर्म में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो देखें इसको और अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो इसको हम WA लिख देते हैं, ए अपन सॉल्यूट को मान रहे हैं A। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा MA इंटू क्या है वॉल्यूम ऑफ लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लीटर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लीटर। ठीक है, VL। अच्छा, इसको अगर हम ml में करेंगे तो इंटू 1000 लगा सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर में। ठीक है, न्यूमेरिकल में जो है जो भी यूज़ हो सकता है उसको यूज़ करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीटर है, अगर हमारे पास मिलीलीटर में हो, ml में हो, तो लीटर में क्या कर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए बना ही लेते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर अगर हमारे पास ml में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये WA अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर MA हो जाएगा इंटू वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा ml में, मिलीलीटर में, और 1000 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, भाई डिवाइड करते तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इतने सारे जो है मोलरिटी के क्या है, मोलरिटी के फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, ओके, न्यूमेरिकल देखते हैं। देखें कैलकुलेट द मोलरिटी निकालेंगे। देखें कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH। NaOH का हमको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। देखें NaOH का जो है हमको मास कितना गिवन है 4 ग्राम। ठीक है, इन इनफ वाटर टू प्रिपेयर 250 ml। ठीक है, हमको 250 ml का क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो 250 ml क्या हो जाएगा, देखिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 2 प्रिपेयर 250 ml। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, मोलरिटी। देखें तो मोलरिटी इज इक्वल टू हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिजॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, किसमें, लीटर में निकालना था। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन कितना दे दिया है 250 ml दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया 250 ml, और यहाँ पर दिया हमको ग्राम में, मोल्स में नहीं दिया है। ठीक है, तो मोल्स निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं, सिंपल। देखें सबसे पहले हमको निकालना है NaOH। NaOH का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर, ठीक, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कितना आएगा। देखिए सोडियम का होता है एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा
1, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, देखें 40 सिंपल, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम ऑफ जो है मॉलिकुलर मास इसका आ जाएगा, ठीक है। और कितना हमको गिवन है, WA कितना गिवन है, WA गिवन है हमको 4 ग्राम, ठीक। तो हमको निकालना है मोल, तो कैसे निकालेंगे, मोल कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 4/40, कितना आ जाएगा 4/40 करेंगे, ठीक है। ये चले जाएगा 4 1 जा 4, तो 10 बच जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास। ये तो सिंपल कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या तो फिर यहीं से सिंपल निकाल के आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा देखें, चलिए इसको इतने ही रखते हैं, 1/10 मोल, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, ये का मोल और वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ पर ml में गिवन है, तो सिंपल पहले जैसा जो फार्मूला था या तो फार्मूले में ही पुट कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा 1/10, ठीक है, इसका हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 250 ml है, तो ml डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, ठीक। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये सिंपल ये आता था 0.25 आ जाता, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 1 ये हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 0.25, सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, सिंपल से आएगा 0.4, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है, मोलरिटी आ जाएगी, ठीक है, 0.4 मोलरिटी, ठीक। क्लियर, इस तरीके से मोलरिटी को जो है कैलकुलेट किया जाता है।